क्या आप जानते हैं कि 1971 की जंग में भारत जीता नहीं बल्कि इस्तेमाल हुआ? क्या शेख मुजीबुर रहमान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुखालिफ नहीं बल्कि एक ही चाल का हिस्सा थे? और क्या यही वजह बनी कि भारत ने शेख मुजीबुर रहमान को रास्ते से हटा दिया? ये कहानी वो नहीं जो किताबों में लिखी गई, ये कहानी वो है जो आपको कभी जानने नहीं दी गई। तो आइए जानते हैं कि कैसे भारत खुद अपने जाल में फंस गया और कैसे दो अजीम लीडर्स ने चालाकी से भारत को शिकस्त फाश दी। अगर आप जनूबी एशिया का नक्शा देखें तो आपको पता चलेगा कि मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान तकरीबन 1500 किलोमीटर का फासला है और दरमियान में भारत मौजूद था। तो भारत की इस जोग्राफियाई पोजीशन की वजह से मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान को एक दूसरे के साथ तिजारत करना और राब्ता बहाल रखना और कम्युनिकेशन करना और लेन देन करना बहुत ज़्यादा रुकावटें और मुश्किल पेश आ रही थी। आइए उनकी तफसील देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान फासले सिर्फ जोग्राफी नहीं थे बल्कि माशी, तिजारती और मवासलाती रुकावटें भी बढ़ती जा रही थीं। भारत इन रुकावटों को मज़ीद बढ़ा रहा था। सैलाब छोड़कर मशरक़ी पाकिस्तान के मसले तबाह कर रहा था और बाकी रोज़गारी ज़िंदगी को मुतासिर कर रहा था। तिजारती पाबंदियाँ लगाकर माशरत को नुकसान पहुँचा रहा था। मवासलाती रास्ते बंद करके मशरक़ी पाकिस्तान ताल्लुकात में रखना डाल रहा था। आबी रास्तों को रोक रहा था जिससे ज़राअत और नकलो हमल मुतासिर हो रही थी। बैंकिंग के निज़ाम में प्रॉब्लम कर रहा था। मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में अशिया के आने जाने में प्रॉब्लम कर रहा था। फ़ज़ाई और ज़मीनी रास्ते बंद कर रहा था। ट्रांजिट रूट्स पर पाबंदियाँ लगा रहा था। टैक्सेस महसूलात में दिन ब दिन इजाफा कर रहा था जिससे मशरक़ी पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई थी। लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा था। समुद्री रास्ते की तिजारत बंद कर रहा था। आलमी मंडी में मशरक़ी पाकिस्तान की मसनूआत पहुँचने नहीं दे रहा था। सामान चेकिंग के बहाने सामान ज़ाया कर रहा था और ताख़ीर कर रहा था। इस तिजारत में नुकसान हो रहा था। दोनों दूरअंदेश लीडर्स ये सब देख रहे थे। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी थी पाकिस्तान दुश्मनी और वो ये सब पाकिस्तान की दुश्मनी में कर रहा था। उसे दुख था कि पाकिस्तान एक अलग मुल्क क्यों बन गया। वो मुसलमानों को अंग्रेज़ के बाद अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता था। इसलिए दोनों लीडर्स को ये समझ आ गई कि भारत कभी भी मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान को मजबूत नहीं बनने देगा क्योंकि दरमियान में वो खुद था। इसलिए दोनों लीडर्स ने अलग अलग होने का सोचा, लेकिन अलग अलग कैसे हुआ जाए इसके लिए उन्होंने भारत को इस्तेमाल करने का फैसला किया और भारत की इस कमजोरी से फ़ायदा उठाया। दोनों लीडर्स ने सोचा कि अगर भारत की दुश्मनी का फ़ायदा उठाया जाए तो भारत खुद अपने हाथों से अलहदगी की राह हमवार करेगा, जिससे ये फ़ायदा होगा कि भारत खुद नए बनने वाले इस्लामी मुल्क की मदद करेगा और तरक्की की राह में रुकावटें पैदा नहीं करेगा। शेख मुजीबुर रहमान ने भारत को ये तासुर देना शुरू किया कि वो भारत के साथ है और पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ तकारीर की, बंगाली कौम परस्ती को बढ़ाया और अलहदगी का राग इलापा। भारत को ये यकीन दिलाया कि अलहदा बांग्लादेश भारत का दोस्त और हामी बनेगा। ওই শহীদের রক্তের উপর দিয়ে পাড়া দিয়ে আরপিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। भारत को लगा कि वो मशरक़ी पाकिस्तान को अलग करके हमेशा के लिए पाकिस्तान को कमज़ोर कर देगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अलहदगी की शदीद मुखालफत की ताकि भारत को मज़ीद इश्तियाल दिलाया जा सके और भारत को ये तासुर दिया जा सके कि अगर मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो तो मगरबी पाकिस्तान कमज़ोर पड़ जाएगा। भुट्टो के लिए नहीं चाहता था, मैं इक़्तिदार गरीबों के लिए चाहता था, मैं इक़्तिदार भारत के छोटे लिए चाहता था, मैं इक़्तिदार आवाम के लिए चाहता था। भारत को लगा कि इन दोनों की अलहदगी पाकिस्तान की शिकस्त होगी, लेकिन असल मंसूबा कुछ और था। असल मंसूबा भारत की कमजोरी का फ़ायदा उठाने का था। दोनों लीडर्स जानते थे कि अगर भारत दुश्मनी में अंधा हो गया तो वो मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी में मदद देगा, लेकिन दर हकीकत अलहदगी के बाद मशरक़ी पाकिस्तान को भारत की रुकावटों से निजात मिल जाएगी। भारत सैलाब का पानी छोड़कर नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। तिजारत और ज़राअत में तरक्की की राहें खुल जाएंगी। भारत रास्तों को बंद नहीं कर सकेगा और नए मुल्क में पहुँच कशी नहीं करेगा, जिससे दोनों ममालिक तरक्की की तरफ बढ़ेंगे। भारत ने दुश्मनी में मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की राह हमवार की। वो इन दोनों की बचाई वसात में फंस गया। पहले इन दोनों लीडर्स ने 1970 में इलेक्शन का ड्रामा रचाया, फिर भुट्टो ने सिलेक्शन के रिजल्ट्स को मानने से इनकार कर दिया और अलहदा मुल्क की मुहिम चलाई गई और भारत को जंग में कूदने की राह हमवार की गई, जिससे भारत जंग में कूद पड़ा और इसने बांग्लादेश अलहदा करवा दिया। लेकिन इससे ये अदराक ना हुआ कि असल फ़ायदा पाकिस्तान का और बांग्लादेश का है। भारत ने समझा कि इसने पाकिस्तान को तोड़ दिया, लेकिन वो नहीं जानता था कि इसको इस्तेमाल किया गया है। असल अलहदा होने का फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ है, जिसे आज पूरी दुनिया देख रही है। बांग्लादेश एक मजबूत माशी ताकत बन चुका है। कहाँ वो कोली कोली का मोहताज था और कहाँ आज वो एक माशी सुपर पावर बनने जा रहा है और भारत को भी अपनी इकोनॉमी में पीछे छोड़ रहा है। और मगरबी पाकिस्तान एक मजबूत फौजी ताकत और एटमी ताकत बन चुका है। दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी ताकत है, जबकि इकट्ठे रहने की सूरत में कभी मुमकिन ना होता। ये थी दोनों लीडर्स की दूरअंदेशी।
जल्द ही भारत को एहसास हुआ कि वो धोखा खा गया है। अलैदगी के बाद शेख मुजीबुर रहमान और भुट्टो ने ताल्लुकात बेहतर बनाने शुरू कर दिए। भुट्टो 1976 में बांग्लादेश के और मुजीबुर रहमान भी 1974 में पाकिस्तान आए। दोनों लीडर्स इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे हुए और इत्तेहाद का पैगाम दिया। भारत को पता चल गया कि जैसे इसके साथ जो बड़ी साजिश हुई है। और ढाका में पाकिस्तानी राजदूत के साथ बैठक के दौरान ये कहा कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ 1971 के मुक्ति संग्राम के मुद्दे को सुलझाना चाहता है और एक लोकतांत्रिक दक्षिण एशिया सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना चाहता है। इससे पहले और भारत ने वही किया जो हमेशा से करता है, यानी कि कत्ल। इसने इंतकाम की आग में जलकर शेख मुजीबुर रहमान को शहीद करवा दिया, खानदान समेत। भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, जिससे भारत को खौफ लाक हुआ और आखिरकार भुट्टो को भी शहीद करवा दिया गया। दोनों अजीम लीडर्स ने अपनी जानें तो कुर्बान कर दी, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक नए तरक्की के रास्ते पर डाल दिया। भारत की साजिशें नाकाम हो गई, दोनों ममालिक ने तरक्की की राह पकड़ी। तो नाज़रीन, ये तमाम कहानी सुनिए आपने कि कैसे दुश्मन की कमजोरी को समझकर उसे अपनी साजिश में फंसाया गया है। भारत दुश्मनी में अंधा हो गया और दोनों लीडर्स ने इसे दुश्मनी का फायदा उठाकर भारत को इसकी चाल में शिकस्त दे दी और अपना फायदा उठाया। आज भारत खुद अपनी चाल में फंस चुका है। मुतअद्दिद अलैदगी पसंद तहरीकें भारत में जड़ पकड़ चुकी हैं, जैसे कश्मीर की तहरीक, खालिस्तान की तहरीक, नागालैंड और आसाम की तहरीक। भारत डूब रहा है। भारत अब 3 अतराफ से घेरे में है। एक तरफ से पाकिस्तान, दूसरी तरफ से चाइना, तीसरी तरफ से बांग्लादेश और चौथी तरफ है समंदर। अब इंडिया के एक ही रास्ता, या तो समुद्र में डूब मरे या तीनों तरफ से दुश्मन का मुकाबला।